सदा खुश रहना सभी, इसे ना छोड़ना कभी, खुशी जैसी और नहीं खुराक है कहीं, ये वरदान आज दे रहे भगवान। सदा खुश रहना सभी, इसे ना छोड़ना कभी, खुशी जैसी और नहीं खुराक है कहीं, ये वरदान आज दे रहे भगवान। देखो यहाँ हर एक को गम में डूबा खुशी नहीं, स्वयं को भूलने से ही चली गई खुशी कहीं। देखो यहाँ हर एक को गम में डूबा खुशी नहीं, वो देखो खुशी लेके आ गया शिव बाबा। वो देखो खुशी लेके आ गया शिव बाबा। ऐसे ना कहना कभी, करूँ मैं क्या अभी, आई मुश्किल की घड़ी हूँ मैं परेशान, आया भगवान करने मुश्किलें आसान। संगम के पल तो है यही मनाने का खुशी खुशी, बाबा की याद से तो ही मिलती यही सारी खुशी। संगम के पल तो है यही मनाने का खुशी खुशी। वो देखो खुशी लेके आ गया शिव बाबा। वो देखो खुशी लेके आ गया शिव बाबा। ऐसे ना कहना कभी, करूँ मैं क्या अभी, आई मुश्किल की घड़ी हूँ मैं परेशान, आया भगवान करने मुश्किलें आसान। सदा खुश रहना सभी, इसे ना छोड़ना कभी, खुशी जैसी और नहीं खुराक है कहीं, ये वरदान आज दे रहे भगवान। भारत के सिरताज जम्मू कश्मीर में शास्त्री नगर नई बस्ती जम्मू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय निर्मला दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1958 में जम्मू शहर में हुआ। बचपन से ही सेवा, सत्संग, भक्ति, आराधना आपके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग रहे हैं। आपकी लौकिक बहन सुदर्शन दीदी के साथ सन 1971 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा कुमारी बहनों के देवियों जैसे जीवन और सेवा केंद्र के अलौकिक वातावरण से प्रभावित होकर आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। बाप दादा व दादियों की विशेष वरदानी दृष्टि पाकर सन 1976 से दिल्ली व कश्मीर में सेवाएं देते हुए सन 1990 से आप जम्मू की सेवाओं का कार्यभार संभाल रही हैं। आपने विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य में जन कल्याण हेतु अनेक मीडिया कॉन्फ्रेंस, विश्व शांति सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, रथ यात्रा आदि का आयोजन किया। आपके नेतृत्व में वर्तमान समय 1 सेवा केंद्र व 15 गीता पाठशालाओं में 600 से भी अधिक ब्रह्मावत्स मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। माता पिता बहुत धार्मिक विचारों के थे। माता को जैसे भक्ति पूजा पाठ में बड़ी रुचि थी, सत्संगों में जाना, जैसे पूरा दिन भक्ति पूजा पाठ और हम बच्चों की तरफ ध्यान कम देना, ऐसे लौकिक पिताजी उनको शिव के मंदिर बनाना, सतवा कराना और अपने घर में पंडित को रख के
काफ़ी उनको पालना देना। तो हम भी जब अपने लौकिक माँ बाप को देखते थे तो जैसे बड़े करते हैं ऐसे बच्चों में भी बचपन से वही संस्कार पैदा होते हैं। 13 वर्ष की आयु में ही भक्ति, पूजा पाठ, सुबह स्नान करने जाना नहर पे, और हम भी माता पिता को देख करके मंदिर में जाने लगे। भक्ति, पूजा पाठ उसमें हमें बहुत रुचि होने लगी। तो सोचते थे कि भगवान को याद करना और बुजुर्गों की, बीमारों की और जो भी किसी को ज़रूरत हो समय पर सेवाएं करना, ये हमारा इंसान का लक्ष्य है और ये हमें अवश्य करना चाहिए। उसके बाद 1971 में हम इस ईश्वरीय ज्ञान में आए। जम्मू के अंदर रघुनाथ मंदिर के पास बाबा का घर था। हम सेंटर पर गए। सबसे पहले हमारी लौकिक माता जी गई। जब बाबा के घर गई तो उनको इतना अच्छा लगा, और पहले दिन ही जैसे बाबा ने इतना ज्ञान का तीर लगाया, घर में आए, पिताजी को कहा आप भी चल के देखो, बहुत पवित्र ज्ञान है और इतनी अच्छी दीदियां हैं, मैंने कभी ऐसा कहीं नहीं देखा। दूसरे दिन पिताजी भी गए, उन्होंने भी कोर्स किया और दोनों पहले दिन से पूरी धारणाओं पर चलने लगे। उस समय मेरी उम्र 13 वर्ष की थी। तो कहा बच्चों, भक्ति तो आप लोग करते हो, लेकिन एक बार भगवान के घर में भी चल करके देखो। तो सुदर्शन दीदी जो BC रोड सेंटर पे रहती हैं, वो मेरी लौकिक में बड़ी बहन है। हम दोनों बहनें आश्रम पर गई। जैसे दीदियों को देखा तो हमें लगा हम अपने घर में वापस आ गए। बस तब से लेकर के बाबा की सेवाएं, बचपन में इतना ज्ञान नहीं था। पहली बार बाबा से मिलने हम मधुबन गए। जब हिस्ट्री हॉल में बाप दादा से मिले, ज्ञान की इतनी समझ नहीं थी, पर बाबा से प्यार बहुत था। जब मेरी बारी आई, बाबा से मिलने लगी, तो जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी, मुझे ऐसे लगा पता नहीं मैं कहाँ हूँ, इस दुनिया में नहीं हूँ। बस बाबा से दृष्टि लेते जाऊँ। बाबा ने बहुत प्यार से हाथ में हाथ लिया, कहा बच्चे अपने घर में आ गई, ये बाप का घर, ये आपका घर है। उन दिनों मधुबन में 15 दिन रहते थे। 2 बार बाबा से मिलन होता था। तो पता चला बाबा सुबह भी मुरली सुना के जाएंगे। तो बहुत सारी बुजुर्ग माताएं थी, कहा बच्चे सो जाओ। तो जैसे ऐसे लगा कि भगवान बैठे हैं और हम जा कर के सो जाएं। पूरी रात बैठे रहे। बाबा साइड से मुझे देख रहे थे कि ये बच्ची इतनी लगन से एक टक मुझे देख रही है। तो बाबा ने रात को फिर मुझे बुलाया, बच्ची आओ। फिर मुझे टोली दी। बाबा भी मुस्कुराए और मैं भी बाबा को देख करके मुस्कुराई। सुबह जब बाबा ने मुरली सुनाई, तब तक हम बैठे थे। बाबा ने कहा बच्ची आप बहुत प्यासी, कल पहले वाली आत्मा बाप के घर आ गई। आपने नहीं, लेकिन बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है, इसलिए आप बहुत भाग्यवान हो। उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा, मैं वापस जम्मू आई। मधुबन कितना मधुर मधुर है,
मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। मैं वापस जम्मू आई पर मेरा मन नहीं लगता था। दूसरी बार दीदियाँ मधुबन जा रही थी तो कहा आप और सुदर्शन दीदी बाबा का घर संभालना। सुदर्शन दीदी 3 साल मेरे से बड़े हैं, तो पहली बार दोनों बहनों को बाबा के घर में मुरली सुनाने का, सारी सेवाएं संभालने का हमें मौका मिला। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी और विशेष रूप से मैंने चंद्रमणि दादी से बहुत पालना ली। दादी जम्मू आते रहते थे और दिल्ली साउथ एक्सटेंशन में गीता दीदी, शांति दीदी, गोपाल दादाजी को भी विशेष हम बहनों से, कन्याओं से बहुत प्रेम था। ऐसे करते करते दादाजी जम्मू आए और कहा आप एक बार दिल्ली आओ, आकर दिल्ली देखो। तो मुझे दादियों से इतना प्यार था, ऐसे लगता था अपनी माँ जैसे यही मेरी माँ है। तो जब मैं दिल्ली गई, साउथ एक्सटेंशन में रही, तो समय समय पर सभी सीनियर बहनें क्लास कराने आती थी। हमने 77 में पांडव भवन में 1 मास की भट्ठी की। मुझे गुलजार दादी जी से इतनी पालना मिली, मैं उनके बिना रह नहीं सकती थी। 1 मास रही। दादी ने कहा, बहुत प्रेम से हम कन्याओं को दादी ने श्रृंगार किया, पाला। रोज रात को मैं दादी के पास बैठती थी, उनसे मिले बिना मैं सोती नहीं थी। तो दादी हमेशा कहते थे आप बहुत स्नेही आत्मा हो और बहुत हड्डी सेवा करने वाली हो और बाबा की सेवाओं में आप बहुत आगे बढ़ोगे। गुलजार दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी और विशेष रूप से मनमोहिनी दीदी जी, जानकी दादी जी, दादियों ने बहुत पालना दी और हमारे जीवन का बहुत अच्छा इतनी नींव पक्की की।
ऐसे करते करते फिर मुझे अंदर लगता था कि सेवाओं में जाएंगे तो पता नहीं पूरा जीवन भर कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जब बड़ों का जीवन देखा, एक धक से अंदर ऐसा हुआ, हमारी दादियों ने इतनी त्याग, तपस्या, सेवाएं और हमें इतनी मेहनत करके बठियां करा के तैयार किया। अब हमने बाबा की सेवा करनी है और बाबाओं की सेवा में ही अपना जीवन समर्पित करना है। तो सेवाओं के अंदर विशेष मुझे रुचि गांव-गांव में जाकर, जहां कोई साधन भी नहीं होते, खुद ही चाहे गांव की चौपाल पे बैठकर, चाहे पंचायत घर में, पूरा गांव जैसे इकट्ठा हो जाता, दीदी आए, तो अंदर यही रहता है कि कोई ऐसी आत्मा ना बचे जिसको बाबा का संदेश मिले बिना वो रह जाए। सब आत्माएं बाबा का संदेश ले लें और वो भी जैसे हमने जीवन में सुख लिया ऐसे वो भी सुख प्राप्त कर लें। तो शुरू में मैं दिल्ली में गई सेवाओं में, उसके बाद कश्मीर में मेला था, 78 में मैं कश्मीर गई, वहाँ 10-12 साल परमानेंट रही, लगातार सेवाएं की, दूर दूर तक मुस्लिम एरिया में भी। फिर मिलिटेंसी के बाद हम बहनें जम्मू में आई, 22 साल BC रोड में भी मैंने लगातार सेवाएं की। तब एक ही बाबा का घर था, लेकिन 80-80 किलोमीटर रोज अप डाउन करके बाबा के घर आज 15-16 बने। अभी 7 साल से मैं गांधीनगर कैंटेरिया में बाबा की सेवाएं दे रही हूँ। अब बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए, हाथ में ले लिए हाथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें
खुशनुमा अपने दिन रात हैं, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। खुशियों में मन ये मोती लुटाता चला, संग में काफिला मेरे गाता चला। खुशियों में मन ये मोती लुटाता चला, संग में काफिला मेरे गाता चला। नाथों के मिल गए नाथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। अब हमें और क्या चाहिए। अब हमें और क्या चाहिए। और सेवाओं में बहुत खुशी होती है। जो मेरे साथ बहनें रहती हैं, अंदर लक्ष्य यही रहता है कि जो हमने बड़ों से पालना ली, बाबा का प्यार लिया, भाई बहनों को भी ऐसे ही भरपूर करें और अपनी साथी बहनों को भी ऐसा ही भरपूर करें। वो भी दादियों का, जहाँ मम्मा बाबा का, उनको भी भाषण आए और वो भी जल्दी से जल्दी अपनी सेवाओं में आगे बढ़ती रहे। तो इसलिए ऐसे सेवाओं में शुरुआत की। अभी भाई बहनें जो भी आते हैं बहुत अच्छी तरह सहयोगी हैं। छोटी से छोटी सेवाएं, बड़ी से बड़ी सेवाएं हम सबको साथ लेके करते हैं। तो जब सबका सहयोग होता है तो बड़े से बड़ा कार्य भी सहज ही संपन्न हो जाता है। तो हम यही कहेंगे, जैसे हमने बाबा के ज्ञान से सुख लिया, ऐसे सभी को ऐसा ही सुख मिले और सभी उस पिता से अपना कनेक्शन जोड़ें। दीदी के अंदर मैंने इतनी निर्माणता देखी कि छोटी सेवा भी वो दूसरों को कहने के बजाय खुद ही करने लग पड़ेंगे। और वो हमेशा इतना अथकपना उन्होंने देखा कि कभी आलस नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि देखो, आज की सेवा कभी भी आपको कल पर नहीं छोड़नी है, जो भी करना है आज ही करना है। दीदी की विशेषता मैंने देखी कि दीदी दैवी स्वरूप और वरदानी मूर्त हैं और अपनी आंखों से दीदी जैसे वरदान लुटाते हैं। तो ये मैंने अपना अनुभव किया है कि जैसे कोई भी हम कार्य में हाथ डालते हैं तो जैसे कि दीदी के तरफ मेरी दृष्टि जाती है तो ऐसे लगता है कि अपने आप हुआ बड़ा है। दूसरी बात यह है कि कोई भी समस्या हमें आती है तो मीन्स जैसे बिना बताए हुए ही वो समस्या का समाधान अपने आप ही निकल आता है।